25% शेर के वोट होंगे और 75% इंशाल्लाह पीटीआई के वोट होंगे। ये जो वोट है ना, ये हाजी अफजाल का ज़ाती प्यार मोहब्बत का वोट है। ये उससे पहले भी 5 साल एमएनए रहे हैं, तो उस वक्त इन्होंने वो पसरूर रोड क्यों नहीं बनवाया? और नून लीग वालों ने इधर काम वगैरह कोई भी नहीं करवाया। हमने गलियां नालियां भी बनवाई हुई हैं, वैसे भी रफ़ाए अम्मा का जो काम होता है वो करते हैं। कि ये वोट अगर जो नून लीग को वोट देगा वो वोट ज़ाया है। लेकिन 1100 या 1200 के करीब कास्ट होते हैं कि 25% और 75% का मुकाबला होगा। जट बरियार हैं, वो हमारी भी जट बरादरी है, उस हवाले से भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी इधर के काम है, सुई गैस हो, बिजली के काम हो, सड़कों के काम हो, गली महलों के काम हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस इलाके में काम करवाया डॉक्टर फिरदौस आशिक ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HAR न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर रहमान। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का PP 38 में, जहां पर 28 जुलाई को दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। नाज़रीन कराम, तमाम कैंडिडेट अपने वोटर्स को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ भी कुछ इस हल्का के अहबाब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरम, आपके इस हल्का में 28 तारीख को इलेक्शन है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं और किस सियासी जमात का आपको पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? जी इंशाल्लाह हम पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं और पीटीआई का ही पलड़ा जो है ना वो भारी है। इंशाल्लाह हमारा ये जो गाँव निजोतर है, इसमें हमारे भाई हैं हाजी अफजाल टिल्लू साहब, वो बड़ा वर्क करते हैं, लोगों के बड़े काम करते हैं। इंशाल्लाह उन्होंने सारे गाँव में गैस लगवाई हुई है, गलियां नालियां भी बनवाई हुई हैं, वैसे भी रफ़ाए अम्मा का जो काम होता है वो करते हैं। जो गरीब और यानी माड़े लोग हैं उनका भी वो काम करते हैं, हर तरह का, सियासी हवाले से, समाजी हवाले से, हर हवाले से वो लोगों की खिदमत करते हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह जो है ना पीटीआई के प्लेटफार्म पे जो है ना लोग इंशाल्लाह उनकी क़यादत में, हाजी अफजाल साहब की क़यादत में आसन सलीम बरियार साहब को इंशाल्लाह हम अपने गाँव से विन कराएँगे भारी अक्सरियत से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आप जो इमरान ख़ान का विजन है आप उसको सपोर्ट करते हैं, एहसन सलीम को सपोर्ट कर रहे हैं, या अपना जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इस गांव के जो हैं आप उनकी वजह से वोट दे रहे हैं? ये क्या चीज़ है, मतलब तीनों में से किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? जी हम सबको सिलेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। इमरान खान का विजन भी बहुत अच्छा है, हम उसके साथी हैं, पुराने साथी हैं उसके। पीटीआई के प्लेटफार्म पे हमारे भाई ने जो है वो इलेक्शन लड़ा हुआ है यूसी का, वाइस चेयरमैनी का, और हम उसमें उन्होंने हमने विन किया था उसमें। तो आसन सलीम बरियार साहब भी वो हमारी एक तो जट बरादरी के वो मतलब फैमिली मेंबर हैं, जट बरियार हैं, वो हमारी भी जट बरादरी है, उस हवाले से भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इमरान खान साहब का जो विजन है और जो वो पीटीआई के मतलब जो विजन है, हम उस पर भी खड़े हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपका जो गांव नजोतर है, इसमें वोटर्स की तादाद कितनी है और क्या आपको लग रहा है कि कौन सी जो जमात है वो कितने % यहाँ पर अपने वोटर्स रखती हैं? यहाँ वोटर की तादाद तकरीबन 2000 के करीब है, लेकिन 1100 या 1200 के करीब कास्ट होते हैं। और इंशाल्लाह हम अल्लाह के घर की उम्मीद करते हैं कि 25% और 75% का मुकाबला होगा। 25% शेर के वोट होंगे और 75% इंशाल्लाह पीटीआई के वोट होंगे। और हम चौधरी सलीम बरियार साहब को और आसन बरियार साहब को विन कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमने ना कुछ दिन पहले आपके इसी गांव में जब हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की तो उससे हमें ये पता चला था कि ये जो गाँव है ये ज़्यादातर नून लीग को सपोर्ट कर रहा है। इस बात में क्या कोई सदाकत है? नहीं, देखें, हर आदमी का अपना विजन होता है, हर आदमी का अपना नज़रिया होता है। हो सकता है आपने जिस आदमी के साथ बात की हो वो नून लीग का आदमी हो, उसके अलावा आपने किसी और आदमी से बात ना की हो या आपको कोई उस टाइम आदमी ना मिला हो, तो वो ये तो कोई बात नहीं, वो जो जिसका जो ज़हन होता है उसके मुताबिक वो बात करता है। ठीक है। जी हाँ नाजरीन, हमने चंद दिन पहले इसी गांव में एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसमें हमें ये लगा था कि ये जो गांव है इसमें अक्सरियत नून लीग की है, लेकिन ये जो अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं इनका ये कहना है कि यहाँ पर पीटीआई की अक्सरियत। अगर ये बात इस अपनी बात में सच्ची हैं तो फिर मैं और मेरा अदारा जो है हम माजरत चाहते हैं, हमसे जो एक मिस्टेक हुई थी उसके ऊपर हम माजरत चाहते हैं। यहाँ पर और भी अहबाब मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये इस इलेक्शन के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। जी मोहतरम, मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो हल्का है इसको कौन 28 तारीख को विन करेगा? इंशाल्लाह पीटीआई और शेर को हम नहीं जानते, हम तो हाजी अफजाल को वोट देंगे
और इंशाल्लाह हाजी अफजाल की क़यादत में इंशाल्लाह पीटीआई विन करेगी। ठीक है, मतलब हाजी अफजाल जो हैं वो इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अफजाल ने बहुत वर्क किया है और हर आदमी के वो काम आता है, चाहे कोई भी हो, वो सब के काम आता है। इसलिए हाजी अफजाल की वजह से इंशाल्लाह हमारे गांव में पीटीआई विन करेगी। पीटीआई विन करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले जो इलेक्शन होते रहे हैं उसमें क्या सिचुएशन थी? क्या कौन सी जमात इस एरिया से कामयाब होती रही? जब से हाजी अफजाल ने इस गांव में काम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अफजाल की वजह से हाजी अफजाल ही जीता है जिस पार्टी में भी हो। लेकिन शुरू से पहले वो पीपल्स पार्टी में था और पीपल्स पार्टी के बाद पीटीआई में आया और पीटीआई भी विन किया, पीपल्स पार्टी ने भी विन किया, सिर्फ हाजी अफजाल की वजह से। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो हाजी अफजाल साहिब हैं लोग उन्हीं को ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हीं की वजह से लोग ये जो वोट है ना, ये हाजी अफजाल का ज़ाती प्यार मोहब्बत का वोट है। हमारे गांव का ये जो जितना भी वोट है ना, वो हाजी अफजाल की वर्किंग की वजह से वोट मिलता है हाजी अफजाल। ठीक हो गया जी। हाँ जी मोहतरम, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। मुझे ये बताएं जी, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं उनका या मुस्लिम लीग के जो लोग हैं उनका ये दावा है कि इस एरिया में हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। आप क्या समझते हैं उन्होंने जो पिछले 5 साल थे उसमें या अभी 3 साल पहले जो सिलेक्ट हुए थे इस एरिया में काम किया? नहीं, देखें, ये तो सोशल मीडिया का दौर है, सब लोगों को पता है। जो वो हमारे भाई हैं रमगान साहब, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे सिर्फ एक दफ़ा उन्होंने बात की है पूरे अपने 5 साल दौर में। वो भी उन्होंने ये बोला था कि वो हमारा पसरूर रोड नहीं बनाया इन लोगों ने। ठीक है, तो मकसद ये है कि ये उससे पहले भी 5 साल एमएनए रहे हैं, तो उस वक़्त इन्होंने वो पसरूर रोड क्यों नहीं बनवाया? उस वक़्त ये मीटिंग करते जाहिद अहमद से और वो रोड बन जाता। अभी जो ये चैम्बर वालों ने शुरू करवाया है तो अब वो रोड बन रहा है। तो मकसद ये है कि ठीक है, काम उन्होंने पहले किए हैं, लेकिन कोई ये जो पिछला दौर गुजरा है उसमें तो कोई इतना ख़ास वर्क उन्होंने नहीं किया। मतलब डॉक्टर फरदौस साहब हैं, उन्होंने हमारी ये जो गैस का काम है सारा किया था। फिर हमारे भाई हैं ताहिर हुंदली साहब, उन्होंने बड़ा मेरा मतलब काम किया था। जब वो एमपीए बने तो ये रोड वगैरह उन्होंने बनवाया। ये रोड पहले बड़ा था, अब बाद में इन्होंने बनवाया, ये उन्होंने छोटा कर दिया। बस ऐसे जो है ना, काम कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब आप नून लीग की जो कारकर्दगी है उससे आप मुतमिन नहीं हैं? हाँ, बस इंशाल्लाह इस दफ़ा पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले भी हम पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे थे, तो इंशाल्लाह पीटीआई विन करेगी। ठीक हो गया इंशाल्लाह। जी भाईजान, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो हम कुछ अरसा से इसी हलका में सर्वे कर रहे हैं और नून लीग के जो कुछ लोग हैं जो उनके सपोर्टर हैं, उनका ये कहना है कि हम बल्ले के साथ ऐसा 28 तारीख को ऐसा इसके साथ हशर करेंगे कि दोबारा इस हलके में नज़र नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि वो यहाँ पर जीतने में कामयाब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकब टिल्लू है और अंजोतर से हमारा तल्लक है। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना नून लीग वालों की, हम इनको बड़ा पुराना जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस गांव से आज तक वो नहीं विन कर सके। जिस तरफ हमारा दरा होता है, जिस तरफ हम लोग होते हैं, हमारा बड़ा भाई है हाजी अफजाल टिल्लू साहब, मेरे बड़े कायद हैं, वो भी अंजुमन तुलबा इस्लाम में पंजाब नाज़म रह चुके हैं। मैं भी अंजुमन तुलबा इस्लाम का रुकन रह चुका हूँ। और वो जिस दरे में वो होते हैं ना, वो इंशाल्लाह इधर से जीतता है। और नून लीग वालों ने इधर काम वगैरह कोई भी नहीं करवाया। हमने तो जब से होश संभाली है हमने नहीं देखा कि नून लीग वालों ने कोई काम करवाया। अलबत्ता जब से हमने देखा कि डॉक्टर फरदौस इस हल्के में आई है, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने जितने भी इधर के काम है, सुई गैस हो, बिजली के काम हो, सड़कों के काम हो, गली महलों के काम हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस इलाके में काम करवाया डॉक्टर फरदौस आशिक ने। और उसके अलावा भी हाजी साहब का अपना भी बहुत कद है। वो अपने थ्रू भी जो है ना, जो छोटे मोटे बड़े काम होते हैं वो अपने थ्रू भी बहुत ज़्यादा रफ़ायामा के काम मतलब आप हाजी अफजाल की बात कर रहे हैं जो इस ये जो इलाका है या ये जो गांव है यहाँ से वो बिलोंग करते हैं जी। अच्छा, तो मुझे ओवरऑल ये बताइए कि ये जो आपका हल्का PP 38 है, इसकी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं दोनों जो सियासी जमातें अपने अपने जो हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, वोटर्स को कायल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि 28 तारीख को अब ये जो पहले नून लीग के पास सीट थी अब PTI के पास आने वाली है? देखिए भाई, अब सबको पता चल गया है कि ये वोट अगर जो नून लीग को वोट देगा वो वोट ज़ाया है।
क्योंकि गवर्नमेंट है PTI वालों की। अगर ये नून लीग वाले जीत भी जाएं तो वो कोई काम तो करवा नहीं सकते। काम तो करवाना है जिस हुकूमत ने जो हुकूमत चल रही है उसने काम करवाना है। अगर तो ये लोगों को अब पता है, लोग भी अब जो है ना मच्योर हो गए हैं, शौक़ रखते हैं, उनको पता है कि हम PTI को वोट देंगे तो वो जीत के हमारे काम कर सकेंगे, और नून लीग को वोट देंगे तो वो वोट ज़ाया हैं। मैंने बहुत अपने पूरे हलके में कैंपेन के दौरान मैंने चेक किया है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पिछली दफ़ा नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि हम नून लीग को वोट देना ज़ाया करने से बेहतर है कि हम PTI को वोट दें। क्या वजह है कि लोग नून लीग को छोड़कर PTI में आ रहे हैं? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप क्या वजह समझते हैं? हम ये वजह समझते हैं कि जो वड़ियों वाले हैं ना, वो पिछले काफ़ी अरसे से 30 साल से जो है ना वो इस इलाके में जीतते आ रहे हैं, लेकिन इक़्तिदार में रहे हैं। उन्होंने अपने इक़्तिदार में अपनी हवसी पूरी की है। कोई रफ़ाए आमा के काम या लोगों के काम हमने नहीं देखा उनको करते हुए। जो भी आप जिस गांव में भी जाएं, आप कहीं भी ले लें, ये जो सुई गैस है वो पहले भी तो जीतते थे, लेकिन हमारे गांव तक सुई गैस नहीं लाए हो। अच्छा, मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि हमने तो सड़कों के जाल फैला दिए हैं, हमने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, तो क्या इस एरिया में ये जो आपका PP38 है इसमें कोई इस तरह का काम नहीं हुआ? PP38 में ये सबसे बड़ी जो ये नवापिंड रोड से लेकर ना हुंदर रोड ये जाता है भंगी तक, इस रोड से आप भी गुजरे हैं, ये देख लें कि ये पहले जो पीपल्स पार्टी के दौर में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा जीती थी, उन्होंने ये रोड काफ़ी अच्छा और चौड़ा बनवाया था। बाद में अभी इतना रोड टूटा नहीं था कि इन्होंने अपने तख्ती लगवाने के लिए रोड बनवाया और रोड को तंग कर दिया। और बात इसके अलावा हमने नहीं देखा इनको कोई भी जो है ना नून लीग वालों को काम करते हुए। ओवरऑल आपको ये लग रहा है कि यहाँ से PTI विन करेगी? ओवरऑल की जो सूरत हाल है, ये जो हम यूनियन कौंसिल हुंदल की बात कर रहे हैं, इससे तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि 95% PTI लीड से जीतेगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं UC हुंदल के गांव अंजोतर में, जहां पर ये लोग मौजूद हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। यहां पर PTI की भी कसीर तादाद है और नून लीग के भी अहबाब मौजूद हैं। अब फैसला 28 तारीख को होगा कि इस हल्का में, इस गाँव में कौन सी सियासी जमात विन करती है। अपने में हम एहसन बड़ियार को और सलीम बड़ियार को अभी से जीत की मुबारकबाद देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इंशाल्लाह वो सीट जीत चुके हैं और अभी से हमारी तरफ से उनको मुबारक। ठीक हो गया। जी हाँ नाज़रीन, कैमरामैन हमादुर रहमान के साथ असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।